नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। भक्त और भगवान के बीच क्यों पैसे की दीवार, ये मुद्दा उठा है उज्जैन से। महाकाल मंदिर प्रशासन ने आरती दर्शन के लिए 250 रुपए की फीस तय कर दी, लेकिन कई श्रद्धालु कह रहे हैं कि यह फैसला जायज नहीं है। तो क्या महाकाल की आरती पर शुल्क सही है? क्या मंदिरों का व्यवसायीकरण हो रहा है? क्या ये बुकिंग फीस ज्यादा नहीं है? इसी पर होगी आज बात। हमारे साथ मामले से जुड़ेंगे पक्षकार और देश के बड़े ज्योतिषाचार्य और कथावाचक भी रहेंगे हमारे साथ मौजूद। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में अब भक्त और शुल्क आमने सामने खड़े दिख रहे हैं। आरती दर्शन को लेकर मंदिर प्रशासन ने नया फैसला लिया है, जिसका कई श्रद्धालु विरोध भी कर रहे हैं। आरती दर्शन के लिए अब आपको 250 रुपए देने होंगे। सवाल सिर्फ 250 रुपए का नहीं है, सवाल उस भावना का है जो कि बिना टिकट, बिना शर्त भगवान के दर पर सिर झुकाने की रही है। लेकिन मंदिर प्रशासन की दलील है कि यह फैसला मंदिर में व्यवस्था को बेहतर बनाएगा। सनातन संस्कृति इसी विश्वास पर टिकी है कि भगवान अपने भक्त में भेद नहीं करते। यहाँ कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं, यहाँ सब समान है। भक्त और भगवान का ये निर्मल संबंध प्रेम, करुणा और आस्था की डोर से बंधा है। महाकाल धाम में देश दुनिया के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु भक्त और भगवान के इसी प्रगाढ़ होते संबंध का जीता जागता प्रमाण है। एक अनुमान के अनुसार यहाँ औसतन 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु रोजाना बाबा के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। सावन, शिवरात्रि और दूसरे खास अवसरों पर ये आंकड़ा 4 लाख के पार पहुँच जाता है। जाहिर है, इतनी बड़ी संख्या में भक्तों को बाबा के सुगम दर्शन करना आसान काम नहीं है। इस व्यवस्था को और दुरुस्त करने के मकसद से ही उज्जैन में बाबा महाकाल के आरती दर्शन की नई व्यवस्था लागू की गई है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में संध्या आरती और शयन आरती के लिए अब श्रद्धालु जो है पहले से अपना रजिस्ट्रेशन कर और जो है आरती के दर्शन लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसमें संध्या आरती के लिए जो ऑनलाइन बुकिंग का जो पोर्टल है वो 12 बजे से, शयन आरती के लिए 4:30 बजे से जो है रजिस्ट्रेशन खुलेगा। इसके लिए जो प्रवेश द्वार है वो गेट नंबर 1 अवंतिका द्वार रहेगा, जिसमें श्रद्धालु जो है संध्या आरती के लिए 6:30 बजे से 6 बजे तक और शयन आरती के लिए रात्रि 10 बजे तक जो है अवंतिका द्वार से प्रवेश करके आरती का लाभ ले सकते हैं। नई व्यवस्था के तहत संध्या और शयन आरती के लिए 250 रुपए की फीस तय की गई है। आरती के लिए पहले से स्लॉट बुक कराना होगा। दोपहर 12 बजे से संध्या आरती की ऑनलाइन बुकिंग होगी। शाम 4 बजे से शयन आरती की ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी। आरती दर्शन के लिए हर श्रद्धालु को 250 रुपए का शुल्क देना होगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बुकिंग की जाएगी। साथ ही प्रवेश का समय भी तय कर दिया गया है, ताकि आरती के दौरान भीड़ नियंत्रित रहे और चलित दर्शन की प्रक्रिया भी व्यवस्थित तरीके से चल पाए। संध्या आरती के लिए प्रवेश का अंतिम समय शाम 6 बजे है। शयन आरती के लिए प्रवेश का अंतिम समय रखा गया है रात 10 बजे। दोनों आरतियों के समय चलित दर्शन प्रक्रिया भी जारी रहेगी। बुकिंग नहीं करा पाने वाले श्रद्धालु बाबा के चलित दर्शन कर पाएंगे। मंदिर समिति का मानना है कि इस डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी, साथ ही बद इंतजामी पर रोक लगेगी। मंदिर प्रशासन का ये भी कहना है कि नई व्यवस्था के लागू होने से ज्यादा श्रद्धालु सुगमता के साथ बाबा महाकाल की आरती और दर्शन का लाभ ले सकेंगे। ये सभी श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था रहेगी। तो जो श्रद्धालु जो है पूर्व में किसी भी प्रकार से आरती के दर्शन निश्चित रूप से नहीं कर पा रहे थे, या दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को और आरती के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा जो हो रही थी वो उससे नहीं रहेगी।
और जो श्रद्धालु जो है प्रत्येक आरती में 1200 श्रद्धालु जो कि हमारी सीटिंग कैपेसिटी है, तो संध्या आरती में भी 1200 श्रद्धालु और शयन आरती में भी 1200 श्रद्धालु जो है आरती के लाभ ले सकते हैं। इस व्यवस्था को लेकर श्रद्धालुओं की अलग अलग राय है। कुछ इस कदम का स्वागत कर रहे हैं तो ज्यादातर का मानना है कि भक्त और भगवान के बीच पैसे की दीवार नहीं होनी चाहिए। निचले और गरीब तबके के लिए ये व्यवहारिक और तर्कसंगत फैसला नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्त तो सब समान होते हैं भगवान के लिए, तो भगवान के दर्शन सबके लिए समान नहीं होने चाहिए। जैसे हम आए वैसे ही सारे लोग आने चाहिए। 250 रुपये मेरे उचित में नहीं। हाँ ठीक है, कोई विकलांग है, कोई परेशान व्यक्ति है, मैं मानती हूँ उसको आप दो 250 रुपये के दर्शन, 250 रुपये के दर्शन। बट सामान्य जनता के लिए जो हम आए आराम से, बहुत उचित व्यवस्था है, बहुत ही सही व्यवस्था है, हम आराम से दर्शन करके आए। जय महाकाल। मेरे हिसाब से जो अभी ये जो शुल्क लिखा है गलत है, क्योंकि हर कोई अपनी व्यवस्था से आता है, यात्रा के लिए आता है, दर्शन के लिए आता है। मेरे हिसाब से थोड़ा ये शयन आरती का जो ये किया है वो गलत है। हाँ, आप भस्म आरती का कर सकते हैं, वो बात समझ आती है, शीघ्र दर्शन का भी आता है, लेकिन ये जो शयन आरती सब लोग गरीब लोग करते थे, अब उन पे आ गया तो थोड़ा सा ये गलत है। जो बात रही शयन आरती की, तो हाँ पहले फ्री रहता था, अभी थोड़ा सा पैसा लेना स्टार्ट कर दिया है। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा गरीब लोगों के लिए थोड़ा सा परेशानी तो हो ही गया है। अभी जिसके पास पैसा है तो वीआईपी दर्शन कर ही सकता है, लेकिन गरीब आदमियों का क्या। अभी वो यदि 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग आ रहे हैं तो उनको 250 रुपये के हिसाब से करीबन 5000 रुपये होता है। तो एक गरीब के लिए, एक तो उतनी दूर से लोग आते हैं दर्शन करने, उनका अलग एक्सपेंस लगता है। अभी आके यदि आप यहाँ पे शयन आरती पे ज़्यादा पैसे दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा परेशानी का सबक तो है ही। ये अच्छा नहीं है, क्योंकि भक्तों के लिए निःशुल्क होना जरूरी है। अभी एक लोगों का 250 रुपया लगता है, तो 250 के हिसाब से जान दो कि 2500 रुपया लग रहा है। यस, आरती जो है फ्री होनी चाहिए, ताकि कोई भी भक्त साधारण आए तो वो आरती करके जा सके। ज्यादातर भक्त बाबा महाकाल की निशुल्क आरती दर्शन चाहते हैं। हालांकि प्रशासन डिजिटाइज्ड और बेहतर व्यवस्था का पक्षधर रहा है। ऐसे में क्या महाकाल की आरती पर शुल्क सही है, इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ और भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संदीप कुलश्रेष्ठ उज्जैन से। साथ ही साथ आपको बता दें, हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती, महामंडलेश्वर, जूना अखाड़ा और कथावाचक भी हैं। स्वामी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ स्वामी अवधेशपुरी जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वास्तिक पीठाधीश्वर उज्जैन से। स्वामी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साध्वी विश्वरूपा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, धर्मगुरु हैं। साध्वी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अंकित दादा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि उज्जैन में ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सपर्ट हैं, वहां के टूरिज्म के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले संदीप जी, आपके पास आते हुए, संदीप जी, लंबे समय से, चूंकि आप वहां रहते भी हैं, आप अच्छे से उस भूमि को जानते हैं, वो तपोभूमि रही है, दूर दूर से लोग वहां पर आते हैं, न सिर्फ आज से बल्कि आदि काल से शास्त्रों में इस जगह का वर्णन है। ऐसे में अब जाकर आपको क्या लगता है, सबसे पहले बताइए कि अभी तक शयन आरती और संध्या आरती जो थी, इस पर टिकट नहीं लगता था, सिर्फ भस्म आरती पर टिकट लगाना शुरू हुआ था, लेकिन अब इन दोनों आरतियों में भी जो टिकट की बात कही गई है, 250 रुपए देने की बात कही गई है, इसको लेकर आपके मन में किस तरह की बात आती है, क्योंकि आप खुद वहीं के रहने वाले हैं, उज्जैन नगरी के हैं। श्वेता जी, आपने बहुत सही बात एक जो अपने एंकरिंग में कही है, सबसे बड़ी बात वही है, क्या भक्त और भगवान के बीच में पैसे की दीवार खड़ी की जाएगी। देखिए, श्रद्धालुओं से अगर बात करें, उज्जैन शहर के लाखों भक्त और हजारों श्रद्धालु ऐसे हैं जो यहाँ भगवान के दर्शन, भगवान महाकाल के दर्शन करके ही अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। कई संध्या आरती करके अपना काम करते हैं और कई शयन आरती में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य समझते हैं। तो प्रशासन का ये तर्क भी उनके समझ से कि पैसे लेने से ही व्यवस्था सुधर जाएगी, ये कैसे संभव है। तो ये जो लगातार बताया जा रहा है, जो श्रद्धालुओं की नाराजगी है, वो नाराजगी यही है कि ये जो पैसे लगा दिए गए, भस्म आरती पहले निःशुल्क हुआ करती थी, अब भस्म आरती सशुल्क होती है। तो ऐसे गरीब लोग, मान लीजिए 10 की भीड़ में 15 लोग, 20 लोग परिवार के लोग अगर आते हैं, तो 2500 से लेके 5000 तक उनके दर्शन करने के लिए उनके पैसे लगेंगे। ऐसे में प्रशासन ने जो, ये मंदिर प्रशासन ने जो पैसे करे शुल्क लगाया है, वो किसी भी तरह से उचित नहीं माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ लगातार श्रद्धालु देश और दुनिया से आते हैं और वो भगवान के एक पल दर्शन करना चाहते हैं और अपने आप को धन्य करना चाहते हैं।
ऐसे में बिल्कुल ये शुल्क लगाया जाना संदीप जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं जी। पहुंच रही है। हम अपनी टेक्निकल टीम को कहेंगे कि वो आपसे जरा संपर्क करें, आएंगे आपके पास। स्वामी उमाकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे कि सनातन में खास करके दर्शन और आरती का विशेष आध्यात्मिक महत्व रहा है। ऐसे में इस तरह से फीस लगा देने को 250 रुपए हो या फिर जो भी पैसे हो, लेकिन टिकट लगा देना, फीस लगा देना, ये कहां तक आप सही मानते हैं? देखिए, सनातन में भगवान के दर्शन की बड़ी भारी महिमा है, उनके आरती के दर्शन की भी बहुत भारी महिमा है, लेकिन उसमें किसी भी तरह का व्यवसायिक करना, उनके दर्शन के लिए, आरती के लिए फीस लगाना सर्वथा अनुचित है। व्यवस्था की दुहाई दी जा रही है कि व्यवस्था बनाई जाएगी तो फर्स्ट कम फर्स्ट का आप एंट्री रखते, एंट्री फीस नहीं रखते। जैसे तिरुपति का हवाला लोग दे सकते हैं, बहुत बार गए, वहां व्यवस्था जो बनी रहती है वो वीआईपी होने के बाद भी, पैसा लगने के बाद भी हजारों लाखों लोग घंटों इंतजार करते हैं। और भगवान जो अभी इसके पहले जो टूरिज्म वाले या उज्जैन वाले बता रहे थे कि लोकल लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं और नित्य दर्शन करते हैं, तो बड़ी संख्या में पूरे देश से, अभी भी देश इतना मिडिल क्लास से ऊपर बहुत बड़ी संख्या नहीं उठी है। ये अभी 70% लगभग गरीब लोग देश में हैं। अभी तो जिसको चावल और दाल आपको बांटना पड़ रहा है सरकार को, वैसे भी लोग हैं। क्या उन श्रद्धालुओं का हक नहीं है कि अपने भगवान के दर्शन करें? कहीं से बेचारे जनरल कोटे में टिकट लेके उज्जैन तक, महाकाल तक या काशी तक पहुंचते हैं वो लोग, वहां जाने के बाद भी दर्शन के लिए पैसा देना पड़े। निश्चित ही आप व्यवस्था बनाइए और उस व्यवस्था के लिए डिजिटल व्यवस्था बनाइए। आप पूर्व बुकिंग करिए, फ्री बुकिंग करिए, टोकन दीजिए उनको, वो लाइन में आए, टोकन जिसके पास है वही उस दिन दर्शन कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। व्यवस्था बनी रहेगी, लेकिन पैसे से भगवान को बेचना प्रारंभ ना करें कि ऑनलाइन प्रसाद बिक रहा है, ऑनलाइन भगवान के दर्शन हो रहे हैं, ऑनलाइन पूजन किया जा रहा है। सिद्धि विनायक जाइए तो वहां ऑनलाइन प्रसाद आप वहीं से खरीद लीजिए। भगवान बचेंगे भी कि हम लोग केवल ये हवा में भगवान को मान लेंगे? साध्वी विश्वरूपा जी, दुखद बात है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। साध्वी विश्वरूपा जी, क्या लगता है, वाकई कलयुग तो आ गया है, कलयुग में हम जी रहे हैं, लेकिन अब ये भी दिन देखने को मिल रहे हैं कि भगवान के दर्शन के लिए भी अब हमें पैसे देने पड़ेंगे? निश्चित रूप से श्वेता जी, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें तो दुख भी होता है। देखिए, सनातन का जो मूल होता है वो है समता, समानता। शिव तो स्वयं ओघड़ दानी है, उनके लिए सम्राट क्या, उनके लिए रंक क्या, उनके लिए तो सभी बराबर है। राजा भिखारी एक समान है। तो फिर मंदिर में जो आप स्वयं जानिए, ये महसूस करिए कि मैं लाइन में खड़ी हूँ, पूरा दिन हो गया, मुझे 1.5 दिन हो गया और कोई 250 रुपए देके आके मेरे आगे आके निकल गया, तो क्या मेरे भाव वहां रहेंगे? मेरे क्या भाव वहां रहेंगे? जो मंदिर में प्रवेश करते हुए ना हम जाति पूछते हैं, ना हम पद पूछते हैं, तो क्या आर्थिक क्षमता वहां दिखाना ठीक रहेगा? बहुत ही गलत ये डिसीजन है। जब सुविधाएं, जब दर्शन सुविधा बन जाएगी तो भक्ति कोई भक्ति नहीं रहेगी, भाव नहीं रहेगा, वो एक प्रोडक्ट बन जाएगा, वो बेचा जाएगा कि भाई ये भक्ति को हम बेच रहे हैं, फिर वो प्रोडक्ट की श्रेणी में आ जाता है। आज 250 है, कल 500 भी होगा, फिर 1000 भी होगा। तो धीरे धीरे जो हमारे धार्मिक आध्यात्मिक जो केंद्र है वो प्रबंधन केंद्र बनते नजर आ रहे हैं। हम तो पहले ही वीआईपी कल्चर का बहुत विरोध करते हैं। कोई वीआईपी कल्चर, इवन हम भी जाएं तो हमें भी वहां लाइन में, क्योंकि भगवान पैसे के भूखे नहीं है, उनसे तो हम स्वयं मांगते हैं। वहां श्रद्धा चाहिए, भाव चाहिए। और वो हमारे यहाँ की इतने बेचारे जो जरूरतमंद लोग हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर है, वहां उनकी श्रद्धा कैसी बनी रहेगी? धीरे धीरे हम उन लोगों को धर्म से दूर कर देंगे तो हमारे धर्म की भी हानि है, सनातन की भी हानि है, तो मानवता के भी विरुद्ध है ये। जी बिल्कुल। अंकित जी, आपको क्या लगता है, आप ट्रैवल एंड टूरिज्म में लंबे समय से आप रहे हैं, ऐसे में आपके पास हर तरह के लोग आते रहे होंगे वहां पर बुकिंग कराते? क्योंकि देखिए, कोई भी जो उज्जैन का है उसकी बात अलग है, लेकिन दूर दूर से दूसरे स्टेट से वहां पर आते हैं। और अब तो जब से कॉरिडोर वहां पर बना है, पूरे साल वहां देखा जाए तो मंदिर में भीड़ लगी रहती है, दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, तो उन्हें टिकट तो देना ही है। जैसे भी वो आ रहे हैं, चाहे वो ट्रेन से आए, चाहे वो बस से आए, वो जैसे भी आए, उसके लिए टिकट देना। होटल्स का अलग, जहां भी वो रुक रहे हैं, वो कम से कम में भी अगर रुकेंगे, फिर भी आप जानते हैं कि ऐसे जगहों पे
आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, एक छोटे से कमरे के लिए भी आपको ठीक ठाक पैसे देने होते हैं, अब ऊपर से मंदिर में भी पैसे देने हो, आपको क्या लगता है इससे टूरिज्म पे प्रभाव पड़ेगा? नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं अंकित उज्जैन से। अगर प्रॉपर व्यवस्था बना के रखनी है और अगर उसके लिए एक नॉमिनल शुल्क लिया जाए, वो भी पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो मुझे लगता है वो किसी हद तक क्राउड मैनेजमेंट को करने के लिए सही। क्योंकि अगर हमको इतने लोगों को कैटर करना है, इतने लोगों को दर्शन की व्यवस्था करानी है, बाहर से कई सारे लोग आते हैं जिनको अपनी व्यवस्था दर्शन की व्यवस्था करनी होती है। किसी की संध्या आरती की इच्छा होती है, किसी की इच्छा शयन आरती की होती है। उन सबको अगर व्यवस्थित तरीके से हमको दर्शन कराने हैं, संध्या आरती की व्यवस्था करानी है या शयन आरती की व्यवस्था करानी है, तो एक अगर नॉमिनल शुल्क लिया जाए तो वो किसी हद तक व्यवस्था को बनाने के लिए सही भी। ये बात जरूर है कि वो शुल्क 250 ना होके 50 भी हो सकता था, 100 भी हो सकता था। अंकित, आप कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं? फिर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, मैं व्यवस्था बनाने के तौर पर बोल रहा हूँ। क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा होती है और उसको अगर प्रॉपर व्यवस्था बनानी पड़ती है तो एक छोटा शुल्क लिया जाए, वो दैट इज ओके। बट अभी अगर हम इसको दर्शन व्यवस्था या लोगों के लिए सोचें तो कहीं ये ज्यादा भी लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा है, या इस तरह की व्यवस्था ना भी हो, कोई और तरीका भी हो जिससे हम लोग इसको चलाएं तो ये थोड़ा आसान हो सकता है। 250 की व्यवस्था ऑलरेडी शीघ्र दर्शन की है महाकाल मंदिर में पहले से, पर उसमें सब लोग कई बार होता है ना, फुल हो जाता है, दर्शन नहीं कर पाते, भीड़ बहुत ज्यादा होती है। शयन आरती में आपको पता है कि 1200 लोगों की लिमिट है, तो जिन लोगों को शयन आरती करनी है या संध्या आरती करनी है उनके लिए लिमिट ठीक है कि चलो, क्योंकि कई बार हमारे पास बाहर से लोग आते हैं, वो कई बार ऐसा होता है कि वो दर्शन नहीं कर पाते, महंगे महंगे होटल उज्जैन में बुक करते हैं और छोटी छोटी जगह पर रुककर भी वो ज्यादा पैसा देकर के बुक करते हैं, कई बार उनके दर्शन नहीं हो पाते, अव्यवस्था के कारण भी ये सब चीज होती है। तो जब कोई आदमी अपना टिकट बुक करके यहाँ आएगा तो कम से कम उसको इतना तो शांति है कि हाँ भैया मेरा दर्शन तो हो ही जाएगा, मैं कहीं भी रुकूं बट मेरा दर्शन। नहीं अंकित, जो आप बात कह रहे हैं ना, बहुत मतलब अब हो गया इस बात को भी, मैं खुद भी दर्शन करके आई हूँ। रजिस्ट्रेशन बकायदा होता है, पहले ही आप जहां पर हैं, जिस भी सिटी में हैं, आप रजिस्ट्रेशन अगर पहले करा लेते हैं तो उसके बाद आपका दर्शन तो कम से कम तय हो जाता है, आप दर्शन कर पाएंगे। आऊंगी मैं आपके पास। स्वामी अवधेश पुरी जी, आपसे यहाँ समझना चाहूंगी, देखिए हर किसी का अपना मत है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर इसी पैनल की हम बात करें, अंकित जो बात कह रहे हैं, जाहिर सी बात है थोड़ा सा कमर्शियल एंगल उनका जुड़ जाता है कि चलिए थोड़ा पैसा कम कर दीजिए। मैं तो ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि हमारे यहाँ, जैसे अभी साध्वी जी भी कह रही थी कि भाई भगवान के सामने क्या राजा और क्या रंक, हम तो इस बात को जानने समझने और देखने वाले लोग रहे हैं, हमारे शास्त्रों में इसी बात का वर्णन रहा है। अब ऐसे में ये बताइए, जो हमारे यहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे आप काशी विश्वनाथ ले लीजिए, चाहे आप तिरुपति बालाजी ले लीजिए, वहां भी दर्शन के लिए फ्री है। मतलब अगर आप एक्स्ट्रा अलग से पूजा करवाएं तो भले ही आपको पैसे देने होंगे थोड़े, या फिर वीआईपी दर्शन, शीघ्र दर्शन चाहिए तो एक्स्ट्रा देने होंगे, लेकिन वैसे दर्शन फ्री है। जी हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं सुन रहा हूँ कि अब तक जितने भी वक्ता बोले हैं मुझसे पूर्व, अगर मैं अंकित जी को थोड़ा अपवाद मान लूं तो आपसे लेकर के अब तक सब लोगों ने इस व्यवस्था का विरोध किया है, इसको खारिज किया है, क्योंकि सशुल्क व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ये धर्म के हिसाब से, भावना के हिसाब से और लोगों की जो आर्थिक स्थिति रहती है उसके हिसाब से कहीं उचित नजर नहीं आती। दूसरी बात यह है कि हम भक्तों के बीच में एक बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं। माना कि लोगों के पास पैसा आजकल हो गया है, लेकिन फिर भी इतना भी पैसा नहीं, अभी भी व्यक्ति इतने गरीब हैं कि अगर वो 10 व्यक्ति अपने साथ लेकर के आ गए तो उनके लिए 2,500 रुपये निकालना वहाँ दर्शन करने के लिए मुश्किल हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि व्यवस्था तो बिना शुल्क लिए भी आज तक चल ही रही थी, इतने वर्षों से चलती आ रही है, आगे भी चल सकती है। और अगर व्यवस्था के नाम पर, क्राउड मैनेजमेंट के नाम पर अगर ये शुल्क लगाया जा रहा है तो ये वो प्रबंधन समिति जाने। लेकिन आम जो श्रद्धालु है वो चाहता है कि सुगमता से हमको निःशुल्क दर्शन हो, क्योंकि भगवान के और भक्त के बीच में ये शुल्क वाली व्यवस्था आम श्रद्धालु को नहीं हजम होती। और आम भक्त जो है ये सभी शुरू से विरोध करते रहे इन चीजों का। मेरा एक बड़ा प्रश्न जरूर है यहाँ जी। मैं अभी पिछली बार भी आपके चैनल पर ही मैं बोल रहा था, अभी वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में जो अभी कुछ व्यवस्थाएं भगवान को बाहर बिठाने के लिए जो एक विषय सामने आया था, उस दिन भी मैंने शायद ये बात कही थी। आज मैं फिर कहना चाहता हूँ कि ये व्यवस्था या ये मुद्दा ये केवल महाकाल का नहीं है। हमको ये देखना चाहिए कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 26 हमको धार्मिक स्वतंत्रता की पूर्ण आजादी देता है। किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय को, चाहे वो हम मेजोरिटी की बात करें चाहे माइनॉरिटी की बात करें, समान अधिकार संविधान देता है।
हम अपने अपने धर्म स्थलों को अपनी अपनी व्यवस्था के आधार पर संचालित करें, और सब लोग कर भी रहे हैं। अब आपको घोर आश्चर्य इस बात का होगा कि इस भारतवर्ष में ये हिंदुओं का राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र की एक तरफ मांग चल रही है, हिंदुओं को जोड़ने की बातें हो रही हैं, और दूसरी तरफ इस प्रकार के विषय भी हमारे सामने आते हैं। यहाँ 4 लाख मठ मंदिर सरकारी हैं, 1 लाख करोड़ रुपए मठ मंदिरों से आय होती है। अब विचार करिए कि जब हमारे पास 1 लाख करोड़ रुपए की आय केवल धार्मिक स्थलों से, हिंदुओं के धार्मिक स्थलों से हो रही हो, और फिर हम वहां क्राउड मैनेजमेंट के नाम पर फिर शुल्क लगाएं, तो ये आम आदमी सोच मजबूर होता है। अभी खैर मंदिर प्रशासन से जुड़ा यहाँ कोई होता तो ये भी समझना यहाँ होता, क्योंकि इन मंदिरों को बहुत डोनेशन जाता है, श्रद्धालु पूरे साल डोनेट यहाँ पर करते रहते हैं। तो ऐसे में और उन लोगों के लिए, खास करके जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए अलग से कम इस तरह की फीस लगाना या 250 रुपए या 300 रुपए लगाना, ये कहाँ तक सही है, उचित है? स्वामी उमाकांत नंद जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ऐसा देश जहां हम रह रहे हैं, जहां सरकारें जो है 5 रुपए में मात्र आपको भरपेट भोजन कराने की बात कर रही है, कैंटीन चला रही है, वहां पर इस तरह का प्रबंधन करना कि एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना कि हम ठीक से चीजों को रख सके, ऑर्गेनाइज्ड वे में वहां रह सकें, दिक्कत लोगों को ना हो, उसके लिए 250 रुपए इस तरह से फीस दर्शनार्थी के लिए लगा देना, ये कितना उचित आप मानते हैं? देखिए, ये सर्वथा अनुचित है, क्योंकि ये व्यवस्था के नाम पे इस तरह की बात की जाए। हमने पहले भी कहा कि भारत में मंदिरों के दर्शन, उसमें भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन की आस्था सबकी रहती है कि जीवन में एक बार 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लें। तो भारत का हर हिंदू एक बार तो महाकाल जाएगा ही। और इस स्थिति में जहां तक कि वो टूरिज्म वाले बता रहे थे कि 50 रुपए रख सकते थे, क्यों रख सकते थे? जरूरत क्या है? आप रजिस्ट्रेशन करिए, आप बुकिंग करिए, जितने की बुकिंग हुई है 1200 आदमी चाहिए, तो आप बोल दीजिए कि ब्लॉक हो गया, फुल हो गया है, अगले दिन आपको दर्शन मिलेगा। लेकिन पैसा ही लेके करना है, ये क्यों? दूसरी बात, गरीबी की चर्चा हुई वो है, लेकिन अमीर भी ऐसे हैं जो 1200 टिकट सीधे ब्लॉक करवा देंगे, मर्जी है कि आज हमारा परिवार ही अकेले दर्शन करेगा, कोई नहीं जाएगा। तो क्या कर लेंगे आप व्यवस्था बनाएंगे? वो तो कहेगा भाई हमने टिकट खरीदा है, हमने 1200 लोगों का ब्लॉक कराया, हमारे 5 आदमी जाएंगे, क्या दिक्कत है इसमें? तो आप व्यवस्था बनाने के नाम पर व्यवस्था बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। और महाकाल वहां के राजा हैं, वहां पैसे वाले राजा नहीं होते, क्योंकि राजाओं को वहां रात रुकना भी मना है। बहुत मुख्यमंत्रियों डर के मारे वहां रुकते भी नहीं है। और भगवान महाकाल तो अवघड़ हैं, भोलेनाथ हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति, भारत जो हिंदुओं की चर्चा हुई, भारत भूमि हिंदुओं की है, तो कम से कम हिंदू भक्तों को उनके अपने मंदिरों में जाने से इस तरह से खटास पैदा न किया जाए। व्यवस्था के नाम पर 250 रुपया बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये श्रद्धा के लिए, आस्था के लिए, धर्म के लिए सर्वथा अनुचित है। कि क्या मंदिर के पास, मंदिर प्रशासन के पास धन का अभाव हो गया है तो इसमें इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं? तो इस तरह से भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ न किया जाए, यही आग्रह हमारा तो रहेगा। साध्वी विश्वरूपा जी, क्या मंदिर और धर्म, इस बीच जब हम सनातन की बात कर रहे हैं, इसमें शुल्क शब्द को आप डाल करके भावना के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे लोगों के, भक्तों की? निश्चित रूप से देखिए श्वेता जी, हम प्रतिदिन ऑलमोस्ट सभी चैनल्स पे बैठते हैं और एक विषय आता है धर्म परिवर्तन। बार बार इस पर बातें होती है और इसीलिए हिंदू राष्ट्र की भी मांग उठी है, क्योंकि ये समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ये जो इस प्रकार के कदम है ना, जो मंदिरों में भी देखिए, बाहर तो जात पात बहुत है, हर जगह कोई ये नहीं बताता मैं ब्राह्मण बताऊंगी, कोई अपना हिंदू, अपने आप को हिंदू बता ही नहीं रहा है, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले। ये पहले ही एक बीमारी, एक रोग सबके भीतर है, जो इस रोग को क्या हम इस सामाजिक विभाजन को मंदिर में भी लेकर जा रहे हैं। देखिए, विशेष आरती, विशेष पूजा अर्चना हो गई, विशेष वहां पर्ची हो गई है, ये इतना वीआईपी। और पहले कहाँ वीआईपी, हर कोई वीआईपी जा रहा है, किसी ने जेब में चुपचाप 1000 रुपए डाले, उसे सबसे आगे लगा दिया जाता है। यहाँ पे हमारे मंदिरों में बहुत हो रहा है। तो अब तो ये अब बहुत स्पष्ट हो गया है, अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है ना। जैसा अभी स्वामी जी बोल रहे थे कि कोई एक परिवार ले लेगा कि हम तो किसी को आने नहीं देंगे, तो ये व्यवस्था नहीं है, ये तो व्यवस्था खराब करने का तरीका है। व्यवस्था करने के तो और बहुत तरीके हैं। निश्चित रूप से आप ऑनलाइन बुकिंग करिए, सबकी बुकिंग करिए, और खासकर मैं तो कहती हूँ जो पहले आए पहले पाए, उसी हिसाब से बुकिंग होनी चाहिए।
ना 50 रुपए हो ना 10 रुपए हो। और देखिए मंदिरों में बहुत दान आता, भी जो संख्या हमने बताई गई है, देते तो हम ही लोग हैं ना। बिल्कुल, चाहे जिसकी जैसी भी श्रद्धा हो, कोई किसान आया है बेचारा, पूरे वर्ष उसने मेहनत की है और उसका मन है कि मैं अपने ज्योतिर्लिंग की दर्शन करके आऊं। कोई वृद्ध माता आई है, अपनी पेंशन से उसने जोड़ा है और यहाँ आके वो मजबूर खड़ी रहे ईश्वर के सामने। मैं तो नहीं मानती है कोई धर्म है, ये कोई व्यवस्था है, अपना स्वैच्छिक है। आप दान दें, मैं अपनी स्वेच्छा से बहुत दान करूंगी। मेरे बहुत सारे शिष्य ऐसे हैं जो वर्ष में एक बार पूरी बस लेकर जाते हैं उज्जैन के लिए, परंतु अब वो 250 रुपए सुनेंगे तो मुझे नहीं लगता इस प्रकार के श्रद्धालु बचेंगे भी। बिल्कुल। और पिछले कुछ दिनों से हम जिस तरह से देख रहे हैं, काशी विश्वनाथ में जिस तरह से कॉरिडोर बना, या फिर महाकाल में कॉरिडोर बना, मथुरा में कॉरिडोर बनने की बात हो रही है, धार्मिक पर्यटन में एक तरह से बूम आ गया है। अंकित, यहाँ पर हम भले ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जिस तरह की बातें अब सामने आ रही है, पैसे की बात कही जा रही है, टिकट को दिए जाने की बात की जा रही है, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इसमें आने वाले समय में कोई चेंज हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये धार्मिक पर्यटन को कहीं ना कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाला आने वाले समय में। हम बात कर रहे हैं कि महाकालेश्वर में जहां भगवान और भक्त के बीच कभी कोई दूरी नहीं रहा करती थी, वहां पर अब बात की जा रही है कि आपको आरती में अगर शामिल होना है तो 250 रुपए का शुल्क आपको देना होगा। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, स्वामी उमाकांतनंद जी के पास भी हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले अब चलते हैं स्वामी अवधेशपुरी जी के पास। स्वामी जी, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे कि क्या पुराने समय में, जैसा कि हमने सुना है, हमने जाना है कि एक समय ऐसा हुआ करता था कि जब जात पात हमारे समाज में इतना ज्यादा हावी था कि मंदिरों में कई ऐसी जातियां थीं जिनका प्रवेश जो है वो वर्जित हुआ करता था। समय बदला, समय के साथ जो है भक्त और भगवान के बीच की दूरी खत्म हो गई, मिट गई। लेकिन आज के समय में, यानी कि कलयुग में, आज फिर से अब वो दौर आपको नहीं लगता है कि शुल्क के नाम पर आ रहा है, जहां पर एक बार फिर से हो सकता है हम भगवान और भक्त के बीच में एक दीवार खड़ी कर रहे हैं? जी जी, यही तो मैंने अभी आपसे कहा था। देखिए, ये इस प्रकार से कैटेगरी बना देना कि कहीं न कहीं भक्तों को भगवान से दूर करने में ही आ रहा है। पहले हम किन लोगों को अंदर नहीं आने देते थे, वो भी सारे गरीब लोग ही अधिकांशतः होते थे। अब धीरे धीरे हमने जाति व्यवस्था पर काम किया, जातिवाद पर, और धीरे से लोगों को समझाना प्रारंभ किया। साधु संतों का इसमें बड़ा भारी योगदान रहा। अनेक संगठनों ने इस विषय पर काम किया है। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, कबीरदास जी की इस वाणी को भी लोगों तक पहुंचाया, सब बातें हुई। लेकिन जब भेदभाव की दीवार को एक तरफ हम कम करने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की एक तरफ बात की जा रही है, हिंदुओं को मजबूत करने की बात जब की जा रही हो, तो इस प्रकार की बातें जब सामने आती हैं तो उससे हिंदू फिर मजबूत नहीं होता, उससे हिंदू फिर कहीं न कहीं बंटता है, कमजोर होता है, हीन भावना आती है। आप कल्पना करिए, अरे 250 रुपए की बात मत करिए, आप केवल 5 रुपए और 10 रुपए की बात करें। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास जो 10 रुपए भी वहां नहीं दे पाएंगे। जब उनके सामने एक व्यक्ति इसलिए आगे चला जाता है लाइन में क्योंकि उसने पैसा दिया है, और जो व्यक्ति पैसा नहीं दे पाया, किसी कारणवश नहीं दे पाया, वह जब वो वहां खड़ा रहता है तो उसकी आत्मा से क्या गुजरती है, उसके मन से क्या बीतती होगी, है? तो उसके अंदर उस समय जो एक वेदना आती है, एक टीस उसके अंदर जो रहती है, जो कष्ट होता है, इसको आखिर भगवान के दरबार में आकर के वो अपना अपमान महसूस कर रहा है, एक वेदना महसूस कर रहा है। भगवान के दरबार में आकर के वो भोले बाबा जो भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी सबको अपने पास बुलाते हैं, सबको अपनी बारात में लेके जाते हैं। वो किसी से कोई भेदभाव नहीं करते, उनके लिए तो सब समान हैं, एक बराबर हैं। लेकिन जब उन्हीं के दरबार में केवल आर्थिक रूप से विभाजन किया जाएगा, वर्गीकरण किया जाएगा, तो निश्चित रूप से एक वर्ग को नीचा देखने का एक प्लेटफॉर्म हम तैयार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कम से कम आम श्रद्धालु इस प्रकार की अपेक्षा नहीं करता। पहली तो बड़ी बात यही है कि जब एक भी चर्च इस धरती पर, भारतवर्ष की हम बात करें तो एक भी चर्च सरकारी नहीं है, एक भी मस्जिद और मजार कोई सरकारी नहीं है, ठीक है कि नहीं? बाकी हिंदू की मठ मंदिर सरकारी क्यों करती है भैया? अपने 4 लाख, तो सारा मुद्दा तो वहां समाया हुआ है। ये सारी जो बातें हम आज बना रहे हैं, इनकी जड़ में है मठ मंदिरों का सरकारीकरण। मठ मंदिरों के लिए जब तक सरकार कोई ऐसा कानून नहीं लाती जिसमें सारे मठ मंदिरों को हम एक तरीके से देख सकें, और ऐसा करने से कहीं ना कहीं राजस्व को भी वहां पर लाभ तो हो ही रहा है, वो एक अलग पहलू भी है जिसको हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं। अंकित, यहाँ पर आपके पास आते हुए आपको क्या लगता है, ये एक प्रीमियम मॉडल है क्या? अगर इस तरह से कर दिया जाएगा, टिकटें लगा दी जाएंगी दर्शन के लिए, मंदिर प्रवेश के लिए आप अलग दीजिए, दर्शन के लिए आप अलग दीजिए, किसी आरती में शामिल होना है अलग दीजिए, आप परिवार में कम से कम 4 लोग होते हैं किसी भी परिवार में, तो 4 लोग आ रहे हैं, अगर एक परिवार का 4 सदस्य आ रहा है तो हर किसी के अलग अलग टिकट बनेगा। ये प्रीमियम मॉडल आपको लगता है?
नहीं, मेरे जो साथी इस चर्चा में शामिल है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि जब भी पैसा इन्वॉल्व होता है मंदिरों में, तो वहां पर उस डेस्टिनेशन की थोड़ी सी पॉपुलैरिटी कम होती है। थोड़ा सा लोगों के मन में एक ऐसा आता है कि हम लोग पैसा देकर दर्शन करना है, ये करना है, वो करना है। कई बार तिरुपति में भी ऐसा ही होता है कि यहाँ पर हमारे पास जब लोग पैकेज बनवाने आते हैं और अगर वहाँ दर्शन बुक नहीं होते तो वो फिर जा नहीं पाते उस जगह पर। तो ये थोड़ा सा अभाव इस चीजों में है। व्यवस्था उस अकॉर्डिंगली बनानी चाहिए। प्रीमियम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको कोई प्रीमियम करना है या इसको कोई लग्जरी गेस्ट देना है। बस ऐसा है कि कुछ इस तरह की व्यवस्था बननी चाहिए जहाँ पर सभी लोगों को सुगमता से दर्शन हो। सरकार का फोकस लोगों को सुगमता से दर्शन कराना हो। शुल्क उसमें सरकार के पास नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ही तरीका वो शुल्क लगाकर उसको व्यवस्थित करना चाह रहे हैं, बट हर बार शुल्क ऑप्शन नहीं होता है। कई बार शुल्कों को हटा के कोई दूसरे टिकट इससे पहले भी अंकित बात हो चुकी है, इसी चर्चा में ये बात हो चुकी है। एक पैनलिस्ट कह चुके हैं कि भाई आप उसको डिजिटलाइज कर दीजिए। पहले आप जिस शहर में भी हैं, आप जाना चाहते हैं, आप पहले रजिस्ट्रेशन अपना करवा दीजिए। रजिस्ट्रेशन फ्री होना चाहिए, आपको तारीख मिल जाएगी, आप जब पहुंचे तो आपको टोकन दे दिया जाएगा और आप आराम से जाके दर्शन करिए। पैसे लेने देने की कहां से बात आ गई? सर, वो व्यवस्था ऑलरेडी होती है। पैसे की व्यवस्था पर्टिकुलर चीजों के लिए, जैसे यहाँ पर भस्म आरती के लिए भी चार्जेस लिए जाते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर एक होटल है जो टूरिज्म का है, उनके पास अपना अलग कोटा होता है भस्म आरती कराने के लिए। तो उन्होंने अपनी व्यवस्था बना रखी है। हमारा ये कहना है कि व्यवस्था इस तरह से बनाई जाए ताकि साधारण से साधारण व्यक्ति और वीवीआईपी जो अगर अपने आप को समझता है, वैसे बाबा महाकाल के आगे तो कोई कुछ भी नहीं लगता है, बट अगर कोई ऐसी कोई चीज हो तो सभी लोग व्यवस्थित तरीके से एक तरीके से दर्शन कर सके, उसमें सबको सम्मिलित किया जाए। चार्जेस लगा देना दैट इज रॉन्ग, ये हम सभी समझते हैं कि ये गलत है। जैसा कि हमारे साथी जो हमारे चर्चा में शामिल है, उन्होंने कहा कि इससे लोगों को बड़ा छोटा महसूस होता है। हम दर्शन करने आए, हमको 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए जो भी चार्ज देना है, वो हमेशा हमारे मन में एक पीस दे जाता है कि यार हमने क्यों क्या हमको बाबा के महाकाल के दर्शन करने के लिए क्या हमको 200 रुपए देना जरूरी। बट एक व्यवस्था बनाने के लिए सरकार को और ये सिर्फ बात आज की नहीं है। साध्वी विश्वरूपा जी, यहाँ पर आपके पास आते हुए, आपको नहीं लगता है कि ऐसे कई मंदिर हैं हमारे यहाँ, बड़े बड़े मंदिर हैं, आप चाहे शिरडी भी चले जाइए, आप तिरुपति चले जाइए, काशी चले जाइए, जितने भी बड़े मंदिर हैं, हर जगह ये जो अलग से आपको ऑप्शन दे दिया गया है कि अगर आप इतने पैसे देंगे तो आपको जल्दी दर्शन हो जाएंगे, अगर आप एक सर्टेन अमाउंट दे देंगे तो आपको विशेष आरती या विशेष पूजा करा दी जाएगी। आपको नहीं लगता है कि ये सभी खत्म हो जाना चाहिए? मंदिर में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए श्वेता जी, नहीं होनी चाहिए। देखिए एक बात बताती हूँ मैं, जिसका जो काम है वो उसी को अच्छा लगता है। देखिए सरकार का काम है सरकार को चलाना, वो मंदिर के लिए नहीं समझ सकती हैं, क्योंकि यहाँ एक आस्था का केंद्र है, भाव का केंद्र है। देखिए दर्शन केवल 10 सेकंड का वो दृश्य नहीं है दर्शन करना, वो एक हमारी भावनात्मक यात्रा है। वो यात्रा में व्यक्ति चला जाता है। अगर वहां पर मैं देखूंगी कि मैं खड़ी हूं और एक व्यक्ति आगे जा रहा है, तो मेरा वो श्रद्धा भावना वहां खत्म होके एक प्रतिस्पर्धा अंदर से जन्म ले लेगी, असंतोष जन्म ले लेगा कि मैं यहाँ आई ही क्यों। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। निश्चित रूप से ये इस पर हम साधु संत तो हमें सदैव से आवाज उठा रहे हैं, हर रोज आवाज उठा रहे हैं, तो निश्चित रूप से बदलाव होगा ही होगा। और देखिए जब दर्शन करने जाते हैं किसी मंदिर, तो धैर्य, समर्पण, तपस्या, साधना और श्रद्धा, इसके लिए जाते हैं। अगर इजीली कुछ मिल जाए, आसानी से कुछ मिल जाए, तो उसका वैल्यू भी नहीं रहेगी। देखिए वो भाव ही नहीं रहेगा, वो तो अंदर से एक अहंकार आ जाएगा। हम अहंकार त्यागने जा रहे हैं, वहाँ अहंकार पैदा करने नहीं जा रहे कि मैंने 250 रुपए दिए हैं तो जो 250 दे सकता है वो 2000 भी दे सकता है, परंतु जो 10 रुपए भी नहीं दे सकता। मैं तो एक बात मानती हूँ, हमारे मंदिरों में ये क्वालिटी ना बनाए, क्वांटिटी पर ध्यान दे। अगर इतने लाख श्रद्धालु आ रहे हैं, वो 10-10 रुपए का भी दान देते हैं, तो मंदिर प्रशासन के पास बहुत सारा दान दक्षिणा आती है और भी आएगी। ये तो दूर हटाने वाली बात हो गई। बिल्कुल। स्वामी अवधेशपुर जी, आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर क्या कोई आध्यात्मिक एक ऐसा सिस्टम बन सकता है या उसके थ्रू कुछ ऐसा यहाँ पर बनाया जा सकता है कि जहाँ पर लोगों को जिस तरह से साध्वी जी कह रही हैं कि आपकी ये भावना है, ये भावनात्मक यात्रा होती है जो आपको किसी भी मंदिर तक खींचे चली लेके आती है, कोई भी चाहे ज्योतिर्लिंग हो या फिर हमारे देश में जो बड़े बड़े मठ और मंदिर हैं वहां पर, वो आपकी भावना होती है, इसी वजह से आप वहां पहुंचते हैं। तो पैसा जो है वो एक तरफ कर दिया जाए और आपकी भावना ही सर्वश्रेष्ठ और प्रबल हो।
हाँ बिल्कुल सही बात है। जो भक्ति है उसका आधार ही भावना है? भावना से ही तो भक्ति होती है, भक्ति को ही हम भावना कहते हैं। बिल्कुल। और भगवान शिव, आस्था विश्वास, शिव और पार्वती, तो वो दोनों आस्था और विश्वास के स्वरूप भी हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यवस्था जितनी सुंदर होगी, सहज होगी, सरल होगी, श्रद्धालुओं की संख्या उतनी अधिक बढ़ेगी। महाकाल मंदिर में जो संख्या बढ़ी है वो जब बढ़ी, जब से हमने यहाँ देखा कि महाकाल, ये जो महाकाल लोक बना, महाकाल लोक का जैसे ही उद्घाटन किया माननीय मोदी जी ने, उसके बाद फिर यहाँ संख्या ठीक 2 गुनी नहीं 3-4 गुनी हो गई। तो जब 4 गुनी संख्या हो जाती है श्रद्धालुओं की, तो स्वाभाविक है कि वहाँ दान भी फिर 4 गुना ही आएगा। ऑलरेडी जब 4 गुना दान हमारे पास आ रहा है, तो फिर उससे और हम सुगमता की बातें करें, जटिलता की बातें न करें। जितनी सुगम व्यवस्था बनाएंगे, एक तरफ से आओ दर्शन करो, एक तरफ से सीधे निकल जाओ, ऐसा एक रास्ता बनना चाहिए। ये बात मैं आज से नहीं, करीब 15 वर्ष पहले से कह रहा हूँ कि महाकाल में दर्शन की व्यवस्था ऐसी हो कि व्यक्ति एक लाइन में एक तरफ से आए और दूसरी तरफ से निकल जाए। जब हम इतना बड़ा कॉरिडोर बना दिए हैं, तो आखिर वहाँ अंदर भी हम इस प्रकार का एक रास्ता बना सकते थे कि व्यक्ति इधर से आया सीधे और आगे से निकल गया। और जबकि यहाँ पर यह है कि अगर आपको महाकाल लोक में जाना है तो आपको अलग से आना होगा। आप बाहर से आइए और सिर्फ महाकाल लोक आप घूम के चले जाइए, वहां से मंदिर के लिए अंदर प्रवेश नहीं है। मंदिर के लिए जाने के लिए आपको दूसरी तरफ से जाना होगा। हाँ, वो एक अलग सब्जेक्ट है। महाकाल लोग कोई देखना चाहता है देखे, नहीं देखना चाहता है न देखे, वो अपनी उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन भगवान महाकाल का दर्शन इतना सरल, इतनी सहजता के साथ हो और समानता के साथ हो, तो मुझे लगता है कि महाकाल के ये जो बात स्वामी जी कह रहे हैं अंकित, जो बात स्वामी जी कह रहे हैं कि देखिए इसी वजह से जब से महाकाल लोक बना, कॉरिडोर बना, आप देखिए पूरे साल मैं लगभग खुद महाकाल मंदिर 4-5 बार भगवान के दर्शन करने जा चुकी हूँ, तो मैं समझती हूँ और मैंने खुद देखा है, वो उस अंतर को मैंने देखा कि पहले कितनी भीड़ होती थी और अब कितनी भीड़ होती है। अब तो पूरे साल और हर दिन, अब कोई वीकडे वीकेंड नहीं होता है, हर दिन भीड़ होती है। तो मुझे ये बताइए कि ऐसे में जाहिर सी बात है, जब इतने श्रद्धालु आते हैं तो जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसको भी बूम मिलता है, उसको भी फायदा होता है। ऐसे में फिर आपको नहीं लगता है कि ऐसे में शुल्क ना ही लगाया जाए तो ज्यादा बेहतर है? कम से कम दर्शन आप फ्री करिए। फ्री करना सही है, शुल्क ना लगाएं वो भी बिल्कुल सही है, बट व्यवस्था को बनाने के लिए ऑप्शंस तो ढूंढने पड़ेंगे। आप टोकन सिस्टम कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए। टोकन सिस्टम पहले भी थे और बाद में भी होंगे। ऑलरेडी दर्शन यहाँ पर विदाउट शुल्क भी दर्शन होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिना शुल्क के दर्शन नहीं हो रहे। शीघ्र दर्शन के अलावा जनरल दर्शन भी होते हैं और लोग करते हैं। बस यही है कि जो जनरल दर्शन होते हैं उनमें भीड़ बहुत ज्यादा होती है, शीघ्र दर्शन में उनसे भीड़ कम होती है। भस्म आरती में पर्टिकुलर लोग हैं, उतने ही लोग दर्शन करते हैं। अब आप किसी को दर्शन करने के लिए मना तो नहीं कर सकते, दर्शन तो आपको सबको कराने ही है। तो जब कोई पर्टिकुलर टाइम पर अगर कुछ शुल्क, मैं ये नहीं कह रहा कि शुल्क लेना जरूरी है, बट कोई टोकन सिस्टम या ऐसा सिस्टम बना जाए जिसमें पर्टिकुलर टाइम पर जो लोग दर्शन करना चाह रहे हैं, व्यवस्थित दर्शन करना चाह रहे हैं, वो हो जाए। भीड़ में, धक्का मुक्की में बहुत ज्यादा लोगों को जब होना होता है, तब जब जिस तरह से लोगों का दर्शन होता है, आप अभी भी जाएंगे अगर आप जनरल दर्शन में जाते हैं, जिस तरह से आपको एक पल देखने के बाद आपको हटा दिया जाता है, वो बड़ा गलत होता है। और जो जहाँ पर भीड़ कम होती है, जैसे मान लीजिए 250 वाले जहाँ पर हम शीघ्र दर्शन होते हैं, उसमें भीड़ थोड़ा कम होता है। वहाँ पर दर्शन व्यवस्था में थोड़ा सा आदमी को 5 सेकंड 10 सेकंड देखने को मिल जाता है। तो ऐसा ना हो, कुछ लोग जो दर्शन करना चाह रहे हैं, सभी तरह की कैटेगरी के सभी तरह के लोग जो दर्शन करना चाह रहे हैं, बाबा महाकाल के आगे जो नतमस्तक होना चाह रहे हैं, उनको अपनी व्यवस्था से दर्शन मिल जाए, सब लोग अच्छे से दर्शन कर ले। इस तरह की कोई व्यवस्था बनाई जाए। जरूरी नहीं है कि उसके लिए हमको उसको कमर्शियलाइज ही करना पड़े या पैसा ही लेना पड़े, और अल्टरनेटिव साधन उसके लिए निकलने चाहिए। सब्सिडी मॉडल पर भी विचार किया जा सकता है अंकित। सब्सिडी मॉडल वो चीज नहीं होती है तब तक एक छोटा शुल्क लेकर अगर व्यवस्था को बनाने के लिए अगर किया जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है सरकार इसमें कुछ तो कदम उठा रही जहाँ पर लोग दर्शन कर पा रहे हैं। बिल्कुल साध्वी जी, यहाँ पर आप जाहिर सी बात है कि आप भी कई ज्योतिर्लिंग और हमारे मठ मंदिर आप जा चुकी होंगी, दर्शन कर ही चुकी होंगी। ऐसे में ये हमने देखा है कि जिस तरह से अंकित भी कह रहे थे, ये गलत नहीं है, उन्होंने ठीक कहा कि जब आप दर्शन करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जब आप एक तरफ देखें, और उसमें क्या होता है कि बुजुर्ग भी रहते हैं, मैंने खुद देखा है, बुजुर्ग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उसमें लगता है कि आप
चोट लग जाएगी, किसी को कोई गिर जाएगा, ऐसी स्थिति बन जाती है क्योंकि हजार लोगों की भीड़ होती है। लेकिन इसमें भी अगर व्यवस्था की ही बात है तो इसको भी सुव्यवस्थित किया जा सकता है। बुजुर्गों के लिए अलग लाइन बनाई जा सकती है, बच्चों के लिए अलग किया जा सकता है। तो ऐसी व्यवस्था, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसके लिए आपको पैसा ही लगाना बहुत जरूरी हो, आपको टिकटिंग कर देनी आपको जरूरी हो। जी श्वेता जी, समो अहम सर्वभूतेषु, ईश्वर के लिए सभी समान है। वहां ना छोटा है, ना बड़ा है, ना कोई किसी प्रकार का है, वहां तो सभी समान है। तो आप लोग कौन होते हो जो हमें हमारे मंदिरों में कि कैसे जाए, किस प्रकार जाए, ये प्रशासन की तरफ से बहुत गलत कदम है। और जैसे कि आपने बताया, व्यवस्था की बहुत सारे तरीके हैं। अभी यहाँ बैठे बैठे आपके चैनल के माध्यम से ही इतनी सारे यहाँ पर तरीके निकल आए हैं कि वहाँ टोकन व्यवस्था कर सकते हैं, पहले ऑनलाइन बुकिंग हो सकती है। और निश्चित रूप से जो वृद्ध हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए आप व्यवस्था जरूर बनाइए। और मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगी, ये एक कलयुग की एक प्रकाष्ठा, चरम प्रकाष्ठा भी कहूंगी मैं, कि वहां हमारे जो मंदिरों में जाता है वो थोड़ा सा निम्न स्तर का व्यक्ति ही ज्यादा जाता है, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। वो तो इस प्रकार की सोच का हो गया है कि ईश्वर स्वयं मेरे घर आ जाए। तो ऐसा बहुत तो ऑनलाइन दर्शन, लोग तो फिर ऑनलाइन दर्शन पूजन सभी करा ले रहे हैं, कुंभ में अपने फोटोग्राफ डाल के डुबकी भी लगवा ले रहे हैं। खैर उसकी तो हम क्या ही बात करें, सब कुछ हो रहा है हमारे यहाँ। लेकिन बिल्कुल यही मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारे जो भक्त है, जो सच्चे भक्त हैं, जो घंटों चल के आते हैं, ट्रेनों में आते हैं, समय की कमी है यहाँ पर। मैं समझ सकती हूँ आपकी बात को। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर कहना यही है कि महाकाल की नगरी में 250 रुपए की बात नहीं है, बात उस भावना की है जो कहता है कि भगवान सबके हैं। अब इसमें देखना ये होगा कि कहीं सब कुछ ठीक करते करते, यानी कि अरेंजमेंट और आपकी सारी चीजें ठीक करते करते ऐसा ना हो कि भक्त की भावना ही आहत हो जाए। इसका ध्यान तो रखना होगा कम से कम।